अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले मैच में, एक नई साइकिल के पहले मैच में पाकिस्तान को जीत मिली है और खुली जीत है। ये सीरीज जब शुरू नहीं हुई थी तो मैं उस वक्त से ये मान के चल रहा था कि पाकिस्तान इस सीरीज में फेवरेट है। गच्चे साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का डिफेंडिंग चैंपियन है और एक डेकोरेटेड टीम है। टीम भी उनकी पूरी बैलेंस है, खासकर टेस्ट के अंदर अब सब टीमें एक दूसरे के खिलाफ अपनी पूरी बैलेंस और फुल स्ट्रेंथ के साथ आती है। व्हाइट बॉल में थोड़ा 19-20 कर लेते हैं, मगर इस मैच में जीत के बावजूद कुछ पाकिस्तान ने अब कह सकते हैं कि गलतियां हुई हैं। जैसे पहले टेस्ट मैच पहली इनिंग की हम बात करें तो महज 16 रन के ऊपर हमारे 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। दूसरे की हम अगर बात करें तो महज 17 रन के ऊपर हमारे 5 आउट हुए थे। अब जीत मिल गई है और सब अच्छा जरूर लग रहा है, मगर एक बैटिंग कोलैप्स दोनों इनिंग्स में जो पाकिस्तान का हुआ वो भी है। और पॉजिटिव अगर आपको लेना है तो पॉजिटिव ये है कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग के अंदर दो 150 प्लस पार्टनरशिप लगाई है। एक 161 की पार्टनरशिप लगी इमाम और शान मसूद की, और दूसरी पार्टनरशिप सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान की 163 की लगी। मगर दूसरी इनिंग में 167 पे फारिग होना पाकिस्तान का कबूल नहीं है। अपने ही ग्राउंड के अंदर अच्छे स्पिन के लिए फेवर है और पाकिस्तान के नुमान अली ने एक बार फिर दिखाया कि वो टेस्ट में एज इज जस्ट अ नंबर, वो कहीं पर भी बाजी पलट सकते हैं। और कमाल बॉलिंग की है। वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा फाइबर में आने वाले लेफ्ट हैंड स्पिनर भी बन चुके हैं। इकबाल कासिम साहब का उन्होंने रिकॉर्ड नहीं वैसे तो तोड़ दिया था। सो एक डेकोरेटेड टीम पाकिस्तान की लग रही है जब हम अपने घर में खेल रहे हैं। बहुत से लोगों को इस पर शिकवा रहता है, जैसे वकार यूनुस साहब ने कल कहा था कि पाकिस्तान जिस टाइप की पिचेस बना रहा है फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं है। अगरचे आज आते ही ब्रेक थ्रू शहीन शाह अफरीदी नहीं दिया था, मगर मेरा भी ये मानना है कि पाकिस्तान अपने घर में जब खेल रहा है तो इतनी ज्यादा फास्ट बॉलर के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे एंड पर देखें रबाता, अगरचे वो हारे हैं बट मैं आपको जस्ट पिच कंडीशन बता रहा हूँ, हमारी तो अपने घर की पिच है, मगर उनके लिए वो मेहमान है। उन्होंने एक रबाता फास्ट पर रखा। मोल्डर बेसिकली ऑलराउंडर शेप के अंदर है, बट एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन उनके पास जरूर थी। एक अच्छा ऑलराउंडर उनके पास है तो उनके पास है, बट मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर ही, और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अब आगे जब खेलने जाएगा तो एक ही फास्ट बॉलर के साथ जाएगा। और इस टीम की बात अगर से जीतेंगे अगर टेस्ट मैच में, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फेवरेट है। पाकिस्तान को ही जीतना चाहिए। वैसे हम इस तरह थोड़े से कॉम्प्लीसेंट हम हुए थे वेस्ट इंडीज के टाइम पे, जब हमें पहले मैच में जीत मिल गई थी और दूसरे मैच में हम हार गए थे और एक से सीरीज ड्रॉ हो गई थी। अब मगर वहां पर मेरी कैन उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर यहाँ तक मुझामे हैं, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, 11 विकेट्स ली। वैसे 5 टेस्ट मैच में उनकी 11 विकेट्स बनती है और पाकिस्तान के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में उन्होंने 11 विकेट्स ले ली थी। सो लेफ्ट हैंड स्पिनर के लिए कुछ खास है। नुमान ने भी अच्छी बॉलिंग की, उनके मुझामे ने भी अच्छी बॉलिंग किया, बट मुझे लगता है कि जब हम कहीं जाते हैं वो फास्ट ट्रैक बनाते हैं तो हमारे बैटर्स को प्रॉब्लम आती है, उनके बैटर्स को भी आती है। जैसे हमें यहाँ हमारे बैटर को स्पिन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप दोनों टीमों का एक चीज देखें जो हम नोट नहीं कर रहे, कि हमारे बैटर्स ने भी सेकंड इनिंग में स्ट्रगल किया, उनके बैटर्स ने फर्स्ट में भी की थोड़ी सी, सेकंड में ज्यादा कर ली एक तरह से। मगर एक चीज देखिए आप, एक चीज देखिए, पाकिस्तान को एक एज मिला जो उनके पास होता तो शायद हम भी मुश्किल में होते। ये मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरे टेस्ट मैच में हमें इस चीज पे ध्यान देना है। वो क्या है कि पहले दिन में पिच थोड़ी सी बेहतर थी, लकीली हमने टॉस जीता और हमने थोड़ा रन बना दिए, जो हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया। वहां पे भी मुझे लगता है कि फर्स्ट इनिंग में भी हमें 60-70 रन और करने चाहिए थे, जो नहीं कर पाए थे। दूसरी इनिंग में हमें एडवांटेज लेना चाहिए था, वो भी नहीं ले पाए थे। गच्चे 209 यहाँ का हाईएस्ट चेज है कजाफी स्टेडियम लाहौर में किसी भी टीम का। वो साफ था कि 277 चेस नहीं होगा जैसी कंडीशन बन गई थी। और वैसे भी टेस्ट में एशिया के अंदर आप 250 प्लस का टारगेट चेस करना इतना आसान रहता नहीं है। सो मतलब एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमने टॉस जीता, पहले रन बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी थोड़ी आसान थी, उसके बाद हमें भी मुश्किल पेश आई और उसके बाद बल्लेबाजों को भी कड़ा इम्तिहान रहा। बट मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बैटर्स ने कुछ शॉट खेली, वो अपनी गलतियां भी हुई, कुछ बॉल भी अच्छा हुआ। जैसे आप रिजवान कौर को देखें, वो वैसे तो क्लीन बॉल्ड हुए, मगर बॉल पड़ने के बाद कितना कट के अंदर आया था, स्पिनर्स का टर्न हुआ था। वो रूटीन कंडीशन में शायद वो जो शॉट मारने जा रहे थे वो शॉट उनका हो जाता, बट पिच के मुताबिक नहीं हुआ। सो हमारे बैटर्स को अपनी पिच के अंदर जो हम दूसरों के लिए जाल बिछा रहे हैं, खुद को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। बॉलिंग तो मुझे लगता है कि सही रहेगी आपके साथ। साजिद ने अगरचे वो रोल ही किया, फिर भी उन्होंने ब्रेक थ्रू उन्होंने भी दिया रिकल्टों को आउट करके, बट फिर भी नुमान अली एक नुमाया बल्लेबाज बॉलर के तौर पे सामने आई है और नीचे से साजिद उनके साथ हैं। आई होप कि अगले में या तो अबरार आएंगे या फिर शायद आसिफ अफरीदी, क्योंकि दो लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाने में भी कोई हर्ज नहीं है। वहां से मुझशमी विकेट्स ले रहे हैं, यहाँ से नुमान ले रहे हैं, तो साफ है कि लेफ्ट आर्म के लिए कुछ है, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन ज्यादा है। जैसे आप अपनी T20 टीम को देखें, हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज्यादा होते हैं, शायद 5 या 6 लेफ्ट हैंड बैट्समैन बन जाते हैं, मगर टेस्ट के अंदर हमारे राइट हैंड ज्यादा, दूसरी टीम पे भी राइट हैंड ज्यादा है। एक दो हैं जो उनके लेफ्ट हैंड में भी ऑप्शन आती है, तो उसके पास आपके पास आगा की एक ऑप्शन आ जाती है कि वो भी ओवर कर जाते हैं। अगरचे वो इतनी इफेक्टिव उस तरह से नहीं हुए, मगर
उनके लिए कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा कि वो अपनी कप्तानी में T20 के अंदर बॉलिंग नहीं कर रहे, मगर जब शान मसूद कप्तान है टेस्ट के, तो उनको एज ए बॉलर के तौर पर भी ठीक ठाक किस्म के यूज कर रहे हैं। सो पॉजिटिव चीजें भी पाकिस्तान के लिए मिली हैं, और सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि WCL जो हम पहले से कह रहे हैं कि ये साइकिल पाकिस्तान के लिए समझे लॉटरी है। इस साइकिल से पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का एक फेवरेट कैंडिडेट बनना चाहिए, उस रेस में फेवरेट रहना चाहिए। आप साथ में हमसाया देश भारत को देख लें, उनका भी साइकिल के अंदर ही आसान है, मगर पाकिस्तान से ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे टफ सीरीज इस साइकिल के अंदर सिर्फ इंग्लैंड